वेलकम बैक। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग गुड। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लीड कोड का एक प्रॉब्लम जिसमें दिया हुआ है और पैलिंड्रोम नंबर एंड इट्स द बेस भी इजी दिया हुआ है और ये इजी भी है। हम इसे देखेंगे। ओके, स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि गिवन एन इंटीजर एक्स रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। अब एक कोई इंटीजर दिया हुआ है, उससे हम ट्रू रिटर्न करना है। अगर वो पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न कर देना, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। कोई ऐसे इंटीजर वैल्यू जिसे हम लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट रीड करें, वो दोनों तरफ से हमारी इक्वल्स आनी चाहिए। जैसे हमारे पास में है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ इनपुट में 1 to 1। इससे अगर हम लेफ्ट से रीड करें तो 1 to 1, अगर राइट से रीड करें फिर भी 1 to 1। मीन्स ये तो पैलिंड्रोम हुआ। अगर यहाँ पे भी एक सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है -1 to 1, मीन्स -1 to 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड +1 to 1, मीन्स -1 to 1 एंड +1 to 1 इट्स नॉट इक्वल टू, मीन्स ये पैलिंड्रोम नहीं है। अच्छा, एग्जांपल्स हम 3 में देख लेते हैं। 1 0, if we will read from the left to right means 1 0 and right to left 0 1 means दोनों तरफ से रीड करने के बाद हमें क्या आता है, अलग अलग वैल्यू आती हैं, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम क्या आने का मतलब कि इधर हम लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए, दोनों साइड से हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। और भी कुछ दिया हुआ है इधर। अच्छा, यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू में क्या कहता है, वैल्यू में दिया हुआ है कि इंटीजर जो वैल्यू है, एक्स जो वैल्यू दिया हुआ है, एक्स वैल्यू जो दिया हुआ है उसकी रेंज जो है -2 टू द पावर 31 से लेकर के -2 टू द पावर 31 - 1 तक है इसका रेंज। मीन्स इंटीजर की जो रेंज है उसकी रेंज में ही रहना चाहिए। ओके, हम पहले इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं, फिर इसके लिए कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है पैलिंड्रोम के लिए। ओके, फ्लो चार्ट में हमारे पास में एक इंटीजर वैल्यू हमने इन ले लिया हुआ है। ओके, जो उसने दिया हुआ है एक्स, एक्स दिया हुआ है वहाँ क्वेश्चन में, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पे एन लिए। ओके, तो एक हमने एन ले लिया। एन हमारे पास में सपोज 1 to 1 हमारे पास में वैल्यू है। ओके, अच्छा, हमें तो इसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस करनी है, तो इस रियल वैल्यू के ऊपर अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो ये डाटा लॉस हो जाएगा। फिर हमें बाद में चेक करना भी है ना कि इस नंबर के इक्वल अगर कोई नंबर आया, तो कुछ ऐसे करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कॉपी तैयार कर लेते हैं। तो एक कॉपी हम एक्स एक्स वेरिएबल में इसकी कॉपी तैयार कर लेते हैं यहाँ पे एन। ओके, ताकि हम एक्स के ऊपर परफॉर्मेंस कर पाए और बाद में जो भी हम चेक कर लें एन से कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू एन में है और एक्स वैल्यू हमने कॉपी कर लिया, तो कॉपी में हम कॉपी के ऊपर परफॉर्मेंस कर लेते हैं। ओके, तो एक हमारे पास में सम क्रिएट कर लेते हैं और सम के साथ साथ में एक रिमाइंडर भी ले लेते हैं। रिमाइंडर ले लिया हमने, रिमाइंडर ले लिया हमने। ओके, अब क्या करना है, हमें ये चेक करना है यहाँ पे कंडीशन। ओके, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये जो लूप की कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि एक्स जो है वो जीरो नहीं हो। अगर जीरो नहीं है, अच्छा, तो यहाँ पे हम पहले चेक कर लेंगे कि एक्स जो हमारी है, एक्स अभी क्या है हमारे पास में 1 to 1 है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में अभी इनिशियली एक्स जो है 1 to 1 है। ओके, तो 1 to 1 एक्स क्या है, ये जीरो के बराबर नहीं है। इट्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम इस साइड जाएंगे, ये एग्जीक्यूट होगा। कौन सा एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू है तो इधर जाएंगे हम। ओके, तो ट्रू जाने के बाद हम पहले क्या फाइंड करते हैं, आर फाइंड करते हैं, यानी कि रिमाइंडर फाइंड करते हैं। ओके, तो रिमाइंडर के लिए हमारे पास में आर कैसे हम फाइंड करेंगे, आर फाइंड करने के लिए एक्स में डिवाइडेड देंगे रिमाइंडर
एक्चुअली इट्स रिमाइंडर सिंबल हम 10। जब हमने x की वैल्यू जो है उसमें 10 से डिवाइडेड कर दिया तो अब कुछ r की वैल्यू आ गई। और इस केस में r की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 to 1 है। और 1 to 1, अगर हम 1 to 1 to 1 एंड डिवाइडेड बाई 10, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 1। यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। अब हम देखते हैं कि जब 1 आ गया और सम इनिशियलाइज किससे, 0 से। ओके, तो हम कुछ परफॉर्मेंस इसमें करते हैं। सम, यहाँ पे सम इज इक्वल टू, सम अभी क्या है, इनिशियली ये 0 है, यहाँ पे ये 0 है। ओके, तो ये सम 0 इंटू 10 प्लस आर। आर क्या है हमारे पास में, अभी तो इनिशियली आर 1 है, फर्स्ट इटरेशन में आर हमारे पास में क्या आया, 1 आया था, तो यहाँ 1 कर दिया हमने। तो ये अगर परफॉर्मेंस करने के बाद क्या आएगा, 10 इंटू 0, ये हो जाएगा 0 और प्लस 1, तो ये 1 हो गया। यानी कि सम की वैल्यू जो है वो 1 से 1, सम की वैल्यू में 1 आ गया। अब इसके बाद के स्टेप क्या कहते हैं कि x को डिवाइडेड कर देते हैं 10 से। अच्छा, x अभी क्या है हमारे पास में, 1 to 1 है, तो 1 to 1 में यहाँ पे 1 to 1 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया हमने। तो ये करने के बाद क्या आ जाएगा, अगर करते हैं तो हमारे पास में 12 आ जाएगा। ओके, ये, और ये 12 चेक करेंगे यहाँ पे कि x की वैल्यू तो 12 आ गई, ये जो वैल्यू है x 12, ये तो x की वैल्यू है। तो जब x की वैल्यू हमारे पास में 12 आ चुकी तो फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट गया कंट्रोल और चेक किया क्या, x इज इक्वल टू नॉट, नॉट इज इक्वल टू 0। यस, ये कंडीशन सही है, ये जो x है अभी 12 है और ये नॉट इक्वल टू है, तो हम फिर ट्रू साइड में जाएंगे। मीन्स अब हमारा ये सेकेंड लूप एड्रेसिंग चालू हो गया। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सेकेंड सेकेंड एड्रेशन में क्या होता है परफॉर्मेंस में। तो सेकेंड एड्रेशन में सबसे पहला कंडीशन क्या है, फिर से हम आर निकालेंगे। तो आर किस पे निकालेंगे, आर हमारे पास में निकालने के लिए इसमें 12 है। 121 तो लॉस हो चुका है, अब हमारे पास में 12 बचा हुआ है। तो 12 डिवाइडेड मॉड्यूलो, ये इट्स अ मॉड्यूल ऑफ रोटर डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अभी आ जाएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा। और फिर हमारे पास में सम हमें निकालना है, और सम अभी क्या आया था, यहाँ पे 1 आया था, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस आर। आर क्या है यहाँ पे, 2 आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 12 हो जाएगा। ओके, परफॉर्मेंस करने के बाद ये हो गया 12। ओके, ये जब 12 होगा फिर हम जाएंगे इस कंडीशन पे, इसके नेक्स्ट वाले कंडीशन, यहाँ तक हमने परफॉर्मेंस के लिए, अब जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, एक्स को वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अच्छा, तो एक्स हमारे पास में क्या है, अभी एक्स हमारे पास में 12 है, तो एक्स जो है 12 डिवाइडेड बाई 10 हो गया। ओके, 10, तो ये अभी हमारे पास में अब 1 आ गया। अच्छा, तो ये 1 जो आया हुआ है, फिर कंडीशन चेक करेगा, ये यहाँ से चेक किया, यहाँ जाया गया स्टेटमेंट और चेक किया क्या एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। यस, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर हम क्या आ जाएंगे इस साइड, मतलब ये फिर से हमें ये लूप वाली परफॉर्मेंस इतनी फिर से हमें करनी है। अच्छा, फिर से करके देखते हैं। तो अब थर्ड में जाते हैं हम, थर्ड केस में जाने के बाद हमारे पास में आएगा, पहले रिमाइंडर निकालेंगे। ओके, रिमाइंडर निकालने के बाद क्या आया हमारे पास में 1, इस बार तो हमारे पास में 1 वैल्यू है, तो 1 मॉड्यूलो 10 मीन्स आया हमारे पास में 1। ओके,
अब यहाँ पे फिर सम निकालना है हमें, तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम, और इस बार सम हमारे पास में क्या है, 12। ओके, देन मीन्स 12 इंटू 10 प्लस आर, आर क्या है 1। इससे परफॉर्मेंस करेंगे तो 1 to 1 आ गया, 1 to 1 आ गया। ओके, नाउ अब फिर हम क्या करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट तो अभी बाकी है ये, तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे, और 1 क्या है यहाँ पे, अभी हमारे पास में x क्या है, x हमारे पास में यहाँ पे है 1। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम करते हैं x की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 10, मीन्स ये तो अब 0 से, अच्छा x की जो भी वैल्यू आई है, अब ये क्या होगी, नॉट इज इक्वल टू, इट्स इज इक्वल टू 0। ओके, इट्स इज इक्वल टू 0। अगर फिर से ये कंडीशन गया यहाँ पे चेक करने के लिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0, 0 आ चुकी है, मीन्स अब ये ट्रू कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स साइड में जाएगा, और फॉल्स साइड में जाने के बाद ये पहले पहले कंडीशन चेक करेगा कि जो हमारी सम की वैल्यू आई हुई है, जो भी वैल्यू है वो क्या ओरिजिनल, अच्छा इसे हम यहाँ पे हाईलाइटेड कर देते हैं, यहाँ पे इसे हम हाईलाइटेड कर देते हैं, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है जिसको हमने लॉस नहीं किया हुआ, ये हमारे पास में स्टिल अभी तक ऐसे ही है, जैसे अब 121 है वैसे ही है, हमने तो परफॉर्मेंस किया सिर्फ एक्स के ऊपर। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कि जो ओरिजिनल वैल्यू है और ये जो सम की वैल्यू आई हुई है अभी हमारे पास में, तो इससे हम भी हाईलाइट कर देते हैं सम। ओके, ये जो 1 to 1 है और ये 1 to 1 है, क्या दोनों इक्वल है, एन की वैल्यू और सम की वैल्यू दोनों इक्वल है, यस दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा पैलिंड्रोम। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, ये फॉल्स नॉट पैलिंड्रोम हो जाता। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब फिर इसके लिए हम कोडिंग कर लेते हैं, इसके लिए कोड कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला हमारा अप्रोच होना चाहिए कि एड्ज केस को हम लिख लें, कि एड्ज केस क्या हो सकती है इसमें, ये हो सकती है कि इफ जो एक्स दिया हुआ है क्या वो 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो हम यही रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, ये तो पैलिंड्रोम होगा ही नहीं भाई, 0 से जब छोटा है तो पैलिंड्रोम होगा नहीं। ओके, अच्छा फिर हमने एक सम तैयार कर लिया जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ओके सॉरी, सम इंट, ओके और एक आर भी हमने ले लिया, और एक्स वैल्यू एक्स को दिया हुआ है तो हमने एन ले लिया, और एन को हमने एक्स से इनिशियलाइज भी कर लिया। ओके, अब वी हैव टू परफॉर्म, अब हमें क्या परफॉर्मेंस करनी है कि जो एन है, एन नॉट इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, आर फाइंड किया था, रिमाइंडर फाइंड किया था, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, एन डिवाइडेड बाई 10, एन डिवाइडेड बाई 10 लगाया था, और फिर हमने सम ले लिया। अच्छा, तो सम प्लस सम और इंटू 10 प्लस आर, आर सॉरी दैट्स आर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, पहले हम देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी यहाँ पे, हम उसे पहले समझेंगे फिर उसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। ओके, और फिर हमने क्या, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थे कि जो n की वैल्यू है वो हमें ओरिजिनल n की वैल्यू प्राप्त करना है, तो 10 से हमने डिवाइडेड कर दिया। अगर ये करने के बाद हम लूप से बाहर आ गए, अगर इफ कंडीशन को चेक कर लिया, चेक करने के बाद क्या हो जाएगा कि सम इज इक्वल टू एक्स, अगर ये है तो रिटर्न कर दो ट्रू, ट्रू, एल्स एल्स रिटर्न
फॉल्स। ओके, अच्छा इसे हम रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं कि रन होता है नहीं। ओके वेट 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 वेट, अच्छा ये तो तीनों केस पास हो गया, यानी कि हमने तीनों केस पास हो गया। तो सबमिट भी कर लेते हैं, अगर जब रन हो गया तो सबमिट भी कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद ये लो आया एरर। एरर क्या आया कि कैरेक्टर कैर 24 रन टाइम एरर साइंड इंटीजर, ये ओवरफ्लो कंडीशन शो कर रहा है। अच्छा, ये ओवरफ्लो कंडीशन क्यों चेक कर रहे हैं, हम चलते हैं कोड पे, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है स्टेटमेंट कि ये जो इंटीजर की वैल्यू है ना, ये जो इंटीजर के मैक्सिमम साइज है उसके बीच में ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारी जो सम की वैल्यू है ये ज्यादा भी हो जा रही है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर जो सम है ये हमारा होना चाहिए इंट मैक्स डिवाइडेड बाई 10, इसे एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ओके एंड और सॉरी और एंड सम इज इक्वल टू इंट मैक्स डिवाइडेड बाई 10। अगर इस रेंज में आता है तो वहां पे हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। सॉरी रिटर्न फॉल्स, फिर रिटर्न फॉल्स कर दिया हमने। तो अब रन करके देखते हैं हम। रन हो गया, और रन हो गया तो सबमिट भी कर लेते हैं। जब आ ही गए हैं सबमिट करने के लिए तो सबमिट भी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये एक्सेप्टेड हो चुका है, जो हमने ये कोड लिखा हुआ है पैलिंड्रोम के लिए फाइनली एक्सेप्टेड हो चुका है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, और इसमें ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे लीड कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले इजी बेसिस पे, और फिर उसके बाद मीडियम, फिर हार्ड बेसिस के क्वेश्चंस को वहाँ पे हम सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।